तो विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रकाश एक न्यूमेरिकल है जो अक्सर एग्जाम में देता है, ठीक है। अगर इस मेथड को हम ध्यान से समझते हैं तो इस प्रकार का किसी भी तरह का यानी कि इसमें मेथड आएगा तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। दिया गया 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम है, बीम का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर, यानी कोई भी वस्तु हो सकता है जो 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर बीम है तो हम बीम को H से डिनोट करेंगे, 5 सेंटीमीटर वो दे दिया है। और इसका जो छाया परछाया जो बनेगा, इसका जो परछाया बनेगा उसको हम H डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो H का मान दिया 5 सेंटीमीटर, इसका H डैश पता नहीं है। उसके बाद कोई बीम 30 सेंटीमीटर, कोई बीम जो है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया और किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, बीम को ही रखा गया, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो पहले देखिए यहाँ पे ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कौन साइड होता है, वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या ये साइड होता है और इसका बीच में क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। फोकस कहाँ होता है, यहाँ पे बीच में होता है। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है, वो 30 सेंटीमीटर दिया है। आर का मान तो यहाँ लिख दिया, वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू दिया है वो 30 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या दिया है 30 सेंटीमीटर तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, इसका फोकस आधा हो जाएगा, यहाँ से ध्रुव से यहाँ बीच में, ठीक है। तो इसका फोकस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, वो भी काची में प्लस ही में हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव से दायां साइड होता है प्लस और बायां साइड क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो फोकस हो गया 15 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है, सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। अब यहाँ पे वस्तु, ये तो क्या है, दर्पण है, तो वस्तु जब भी खड़ा होगा तो दर्पण के सामने ही खड़ा होगा, यानी ये यू हो जाएगा। यू यानी कि प्रतिबिंब दूरी को, प्रतिबिंब यानी दर्पण से कोई भी वस्तु अगर खड़ा है तो ये होगा व्यू। यू हमेशा माइनस में होता है, या तो उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण हो, ठीक है। यू हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि वस्तु जब भी खड़ा होगा तो इधर ही होगा, ठीक है। तो u हमेशा माइनस होता है, तो u का मान ले लीजिएगा, हो गया आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो माइनस में लिख दीजिए 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि वस्तु की स्थिति कितना दूरी पर था, वो 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ जाके बनेगा, यानी कि v इक्वल टू वाट। और प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति कैसा, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रकृति क्या होता है, जब भी बनेगा यानी कि सीधा ही बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, सीधा हो जाएगा और आभासी होगा, ठीक है, सीधा और आभासी प्रकृति होगा। और साइज देखिए निकालते हैं, साइज जब भी बनेगा तो वस्तु से छोटा ही बनेगा, ठीक है। अगर यानी वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो 5 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब निकाल के भी दिखा देते हैं। तो आपको भी निकालना है, तो आपको कौन सा है, ये दर्पण है, तो लिखिए यहाँ दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। तो 1/f का मान कितना दिया गया, 15। u का मान, u का वैल्यू हो गया माइनस में 20 प्लस 1/v। क्या कीजिए, माइनस को 1/v चाहिए तो इसको ये साइड कर दीजिए, ठीक है। 1/15 ये माइनस है तो इधर आ गया, इक्वल टू की ये साइड तो प्लस में हो गया 1/20 इक्वल टू क्या हो गया 1/v। 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और 15 टेबल पड़ी कितना बार में 60 आ जाएगा, यानी 4 बार में इंटू करेंगे तो 4। 20 का टेबल 3 बार में और इसको हम इंटू कर देंगे तो 3 इक्वल टू 1/v। 4 3 7 7/60 इक्वल टू 1/v। आपको क्या चाहिए v, ये है 1/v और आपको चाहिए केवल v, तो इसको हम अगर उल्टा कर देंगे तो केवल v हो जाएगा। अगर जब इसको उल्टा करेंगे तो आपको इसको भी उल्टा करना है, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2 लाइन हो जाएगा, ठीक है। तिरछा तिरछी इंटू कीजिए फिर गुना से भाग, इसीलिए इसको उल्टा कर देते हैं, v हो जाएगा। और इसको जब इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 60/7 यानी v का मान निकल गया 60/7, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड देना तो डिवाइड देकर कैंसिल लिया, या तो फिर आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड देकर दिखाते हैं, 7 और 60 तो 7 8 56 हो गया, बच गया कितना 4 पॉइंट लेकर के 0। 7 5 का 35
बच गया 5 पॉइंट लेके 0, 49, यानी आपका भी का जो मान आया 8.57 और भी हो गया, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये स्थिति हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये स्थिति हो गया। स्थिति बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, स्थिति हो गया। और स्थिति कहाँ हुआ, इतना दूरी पर बना, लेकिन स्थिति कहाँ हुआ, दर्पण के पीछे हुआ। ठीक है, दर्पण के पीछे हुआ, पीछे हो गया। ठीक है, भी आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रकृति। स्थिति हो गया, अब आपको निकालना है प्रकृति। तो यहाँ लिखिए प्रकृति। प्रकृति क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, आभासी। इस चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा सीधा और आभासी। अब आपको क्या निकालना है, साइज। ठीक है, तो साइज हमेशा वस्तु से क्या लिख दीजिएगा, छोटा, या फिर आप निकाल करके भी दिखा सकते हैं कितना साइज बना है। एच यानी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एच दिया तो आपको एच डैश आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच डैश इक्वल टू वाट लिख देते हैं, यहाँ पर भी इक्वल टू वाट और एच डैश इक्वल टू वाट। एच यानी कि एच डैश, तो यहाँ पर देखिए सूत्र का जो प्रयोग करेंगे एच डैश निकालने के लिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई बोले तो एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अवर्धन, इसी से निकलता है। ठीक है, और u माइनस में v बाई में u, क्योंकि ये प्रतिबिंब है तो ये भी प्रतिबिंब की दूरी लेना पड़ेगा, माइनस में v बाई u। अब यहाँ पे देखिए एच डैश का मान कितना हो गया, एच डैश आपको निकालना है तो एच डैश छोड़ दीजिए। यहाँ पर एच का मान कितना है 5 इक्वल टू माइनस का माइनस, भी का मान कितना हो गया, भी का जो मान हो गया वो 8.57। देखिए प्लस में आया था क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो होता है ये दर्पण के पीछे ही बनता है, इसलिए प्लस में आंसर। अगर ये सेट बनता तो माइनस में देता। ठीक है, तो ये आपका ये सेट बनता है, तो प्लस में कितना हो गया, भी का मान आप ये वाला पुट कीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो भी का मान आप ये लीजिए 60/7, तो भी का मान जो बैठाएंगे वो 60/7। ठीक है, और नीचे में क्या है, u है, और u का मान कितना दिया गया, माइनस में 20, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू करके माइनस में 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, 20 का टेबल में पढ़िए कितना बार में आएगा, 60, यानी कि 3 बार में। तो एच डैश बाई में 5 इक्वल टू ऊपर में 3 और नीचे में 7 बच गए। 20 का टेबल में 3 यानी 3 बार में 60 काट दिए थे, अब माइनस माइनस भी कट गया, तो ऊपर में 3 और नीचे में 7 बचा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, एच डैश को 7 से इंटू करेंगे तो 7 एच डैश इक्वल टू 5 दिया का 15, तो एच डैश बराबर गुणस गया भागा में 15/7। अब इसको डिवाइड दे दिए, प्रतिबिंब का हाइट निकल जाएगा। 7 का 7, 7 दूनी का 14, बच गया 1 पॉइंट लेकर के 0, 7 का 7 एक बार में, बच गया 3 पॉइंट लेकर 0, 7 का 7 चौका 28, यानी 2.14 सेंटीमीटर इसका हाइट। क्या देखिए बीम का जो साइज था वो 5 सेंटीमीटर का, यानी कोई भी वस्तु जो था वो 5 सेंटीमीटर साइज का था। अब उसका प्रतिबिंब जो बना वो छाया जो बना वो कितना, 2 मान लीजिए छाया, इसका छाया जो बना वो 2.14 सेंटीमीटर का बना। ठीक है, तो अगर आप इसको आप समझ गए हुए तो दूसरा मेथड भी बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।